जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 1 नवंबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, फ्रॉम विच क्लास विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल स्कूल्स इन इंडिया। यानी कि भारत के सभी विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पाठ्यक्रम किस कक्षा से शुरू किया जाएगा। तो ये शुरू किया जाएगा कक्षा 3 से, क्लास 3 से इसे शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको कक्षा 3 से ही स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर से ही विद्यार्थियों में तकनीकी समझ को विकसित करना है। इस पहल के तहत एआई के नैतिक और उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि बच्चे इसके सकारात्मक उपयोग को जो है समझ सके और समाज में जिम्मेदारी पूर्वक तकनीक का प्रयोग करें। एआई विषय को शुरुआती शिक्षा में शामिल करने से विद्यार्थियों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग जैसी क्षमताओं का विकास होगा, जो भविष्य की डिजिटल पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेजन फेस प्रोजेक्ट कंडक्टेड नियर मनाउस ब्राज़ील। यानी कि ब्राज़ील के मनाउस के पास किए जा रहे अमेजन फेस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है वर्षा वनों पर बढ़ते CO2 के स्तर के प्रभाव का अध्ययन करना। अमेजन फेस प्रोजेक्ट जो है ब्राज़ील के मनाउस क्षेत्र में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का अमेजन वर्षा वनों की पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह प्रोजेक्ट INPA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अमेजन रिसर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ हैम्पटन के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें ब्राज़ील, UK और अमेरिका की संयुक्त भागीदारी है। इस अध्ययन से प्राप्त डेटा भविष्य की जलवायु नीतियों, कार्बन प्रबंधन और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण दिशा जो है प्रदान करेगा, जिससे वैश्विक पर्यावरण नीति को नया आकार मिल सकता है। आज का अगला प्रश्न है, वेयर विल PM मोदी पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल आर्यन समिट 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल आर्यन समिट 2025 में कहाँ भाग लेंगे। तो ये भाग लेने वाले हैं नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में होने वाले इंटरनेशनल आर्यन समिट में भाग लेंगे, जो नई दिल्ली के रोहिणी में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन ज्ञान ज्योति महोत्सव के अंतर्गत होगा। यह कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसमें शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण में आर्य समाज के 150 वर्षों की सेवा को याद किया जाएगा। इस समिट के दौरान सेवा के 150 स्वर्णिम वर्ष शीर्षक से एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें आर्य समाज के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आज का, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी डिड PM मोदी लॉन्च अ कोमेमोरेटिव क्वाइन एंड पोस्टल स्टैम्प इन केवड़िया, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में किसकी जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2025 को गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपये का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समर्पित था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक बसों, पर्यटन अवसंरचना और हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट सहित 1219 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। यह परियोजनाएं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के क्षेत्र में सुविधाओं को और सशक्त करेंगी। यह आयोजन भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल के योगदान को सम्मानित करता है, जिन्होंने देश के एकीकरण और राष्ट्रीय एकता की नींव रखी थी। नेक्स्ट है,
वेयर डिड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स साइन अ 10-year हिस्ट्रिक डिफेंस एग्रीमेंट, यानी कि भारत और अमेरिका ने 10 साल के ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ किए हैं? तो ये किए हैं कुआलालंपुर में। कहाँ पर? कुआलालंपुर में ये किए हैं। ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो इसको याद रखना है कि भारत और अमेरिका ने कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया में 10 वर्षों के रक्षा संरचना समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। यह समझौता यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को नई दिशा प्रदान करता है। यह अनुबंध तकनीकी सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और सूचना साझा करने के क्षेत्र में परस्पर समन्वय को प्रोत्साहित करेगा। इसके माध्यम से दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेंगे। यह ऐतिहासिक कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन बनाए रखने और दीर्घकालिक रक्षा नीति सहयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक निर्णय माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, हु इनॉग्रेटेड द 69th नेशनल स्कूल गेम्स 2025 इन ईटानगर, यानी कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है पेमा खांडू ने। किन्होंने? पेमा खांडू ने इसका उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर के खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम में 69th नेशनल स्कूल गेम्स 2025 अंडर 17 लड़के और लड़कियां बॉक्सिंग का उद्घाटन किया। यह आयोजन राज्य के लिए ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश अपने 71 वर्ष में अपनी पहली बार इस राष्ट्रीय स्तर के स्कूल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि विद्यालय स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना युवाओं के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है और राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच नॉवेल्स हिंदी ट्रांसलेशन टाइटल्ड अंतिम दिन वाज रिलीज्ड बाय साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी के द्वारा जो है किस उपन्यास का हिंदी अनुवाद अंतिम दिन शीर्षक से जारी किया गया? तो वो है द लास्ट डे। साहित्य अकादमी ने लिथुआनियाई यूक्रेनी लेखक जारोस्लावस मेलनिकस के प्रसिद्ध उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद अंतिम दिन शीर्षक से जारी किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के रविंद्र भवन में आयोजित हुआ। इस अनुवाद कार्यक्रम का आयोजन लिथुआनिया दूतावास के सहयोग से हुआ, जो भारत और लिथुआनिया के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का प्रतीक है। यह उपन्यास आधुनिक युग में अस्तित्व, मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान के बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जिससे पाठकों को गहन सोच की ओर प्रेरणा मिलती है। आज का अगला प्रश्न है, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाय डिक्शनरी.com। डिक्शनरी.com के द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर जो है किस शब्द को चुना गया है? तो ये चुना गया है 67 को। किसे चुना गया है? 67 को। डिक्शनरी.com ने 67 को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह शब्द जेनजी की इंटरनेट कल्चर और डिजिटल एक्सप्रेशन में बढ़ते हुए एक्स्ट्रा ह्यूमर और रिएक्शन को दर्शाता है। इस शब्द का उच्चारण 67 किया जाता है और इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इसे आमतौर पर किसी भावना या वाइब के शॉर्टकट एक्सप्रेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 67 शब्द का ट्रेंड 2024 के ट्रैक डूट डूट और NBA स्टार लामिलो बॉल के वायरल वीडियो 67 किड से जुड़ा है, जिसे इंटरनेट पर लोकप्रिय बना दिया। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम एन इंटरनेशनल मास्टर इन चेस फ्रॉम पंजाब। हाल ही में पंजाब से कौन शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बने हैं? तो ये हैं नमित वीर सिंह वालिया। क्या नाम है इनका? नमित वीर सिंह वालिया इनका नाम है। पंजाब के जलंधर के हैं ये
और इन्होंने फ्रांस में आयोजित तीसरे पेन मेसे इंटरनेशनल मास्टर्स टूर्नामेंट में चौथा स्थान प्राप्त किया, जिससे उन्हें इंटरनेशनल मास्टर का खिताब मिला। उन्होंने इस साल सीनियर स्टेट फीडे रेटिंग ओपन चैंपियनशिप भी जीती, जिससे उनकी रैंकिंग और प्रदर्शन दोनों में बड़ा सुधार देखा गया। नमितवीर वालिया 2022 में इंटरनेशनल मास्टर बने दुष्यंत शर्मा के बाद पंजाब के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। तो ये था आज का मुख्य करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे और सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लिए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए।